काफी अपमान है। दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने किया अपमान है। महाराज, जिस तरह हर महीने की पूर्णिमा को आप मंदिरों में दान पहुंचाते हैं, लेकिन महाराज इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से आपकी बदनामी हुई राजन। और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान में उंगली उठाई है राजन। सुन के खून तो खौल गया, पर करता क्या। लेकिन महाराज, आखिर ऐसा कौन सा कारण हो गया जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। और सबसे शर्म की बात तो ये कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपकी नजरों में धूल झोंक रहे हैं, आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं। इनसे पूछिए महाराज कि ऐसा कौन सा कारण हो गया जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। ये आपके मान सम्मान का सवाल है महाराज। इस मामले की तह तक जाइए और जो भी दोषी मिले उसे दंडित कीजिए महाराज। भीषण, क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? जो इस महीने का दान मंदिर नहीं पहुंचा। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है हुजूर? तुम्हारी सरासर गलती है। अगर तुमने हुक्म दिया है खजांची को और खजांची मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुम्हें मुझसे बताना है। तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? जी महाराज, नहीं बताया मैंने। क्यों नहीं बताया? रामखोर, मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। हर सम्राटों के सामने मैं लज्जित हो गया। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। अगर यही बात पहले बता देते तो इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं होती। नालायक कहीं का, बुला उस खजांची को, बुला। बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। आओ आओ खजांची, आओ। खजांची, ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकलता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? महाराज, इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी
गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम अपने घर चले गए? किसी से बता कर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हरामखोर, तुम्हें बताने का कोई टाइम नहीं मिला? मेरा खजाना लुटवाना चाहते हो? खजाने का खजांची क्या बना दिया? लाड कमर हो गए, इतना दंडित कर दूंगा दिमाग खराब हो जाएगा। नारायण कहेगा तुझे कुछ मालूम है? दान ना पहुंचने के कारण मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। नालायक कहेगा खजाने का खजांची क्या बना दिया? लार्ड गवर्नर हो गए। खजाने की अभी मुझे लाओ। और खजांची कान खोल के सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भीषण, इस शरामखोर को धक्के मार कर निकाल दो। एक मिनट महाराज। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। इसकी सिफारिश कर रहे हो? इसके बीवी बच्चों को खिला नहीं सकते? हरामखोर, गलतियां दोनों कर बैठे हो और उसकी सिफारिश कर रहे हो। भैभीषण, कहीं खजांची के पहले मैं न तुम्हें निकाल दूं। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। दरबार के एक मिनिस्टर हो। नालायक कहेगा इसी वक्त हमारी अज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इस हरामखोर को धक्के मारकर निकाल दो। क्या बता सकते हैं महाराज? और कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? एक निवेदन है आपसे महाराज। कैसा निवेदन है? क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, माफी चाहता हूँ, कहना बहुत जरूरी है। रजा दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिल के बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। एक दिन की। अरे सतजीत, ये तो खुशी की बात है और ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी। जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिलकर तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना।
जा बेटी। और भैरी सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारीलाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। आओ प्रिय, खुश रहो। महाराज, क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन सा काम वो है जरूरी पड़ा? क्या खता कोई दासी सहा हो गई? कुछ तो बतलाइए, कुछ तो। महाराज, आज भरे राज दरबार आपने कहे कि मुझे बुलवाया, आखिर बात क्या है महाराज? तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें दरबार में क्यों बुलवाया है? मैं जानना चाहती हूँ। तो ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी दी, ये जो बच्चा पहली रानी की ये है निशानी मेरी। प्यार माता का दो और पालो इसे, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, ये हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। इसे तुम वो प्यार देना ताकि कभी भविष्य में ये अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। इसे अपने बेटे की तरह पालना। महाराज, इसकी चिंता आप ना करें महाराज, और आप तनिक भी परेशान मत होइए, क्योंकि महाराज मैं शिवराज को वो प्यार दूंगा, मैं इसे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर सकेगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूँ। क्योंकि महाराज सदैव मैं इसे एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगा। वाह प्रिय, तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय, मैंने खजांची को राज से निकाल दिया है। क्यों महाराज? इसलिए किस महीने की पूर्णिमा को खजांची ने मंदी में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है। मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है, क्योंकि महाराज
आप जो भी फैसला करेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे सदा वो उचित ही होगा, इसलिए मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। आओ प्रिय स्थान ग्रहण करो और भयभीत सिंह मंदिर मैदान पहुंचा देना। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। इंडिया के वाले गेटमैन क्या औलाद। अरे यार ये राजमहल का मेन गेट है। ये मोबाइल पीछे चल के चलता है। तो यार छोड़िए सारी बातें, ये बताइए भरे दरबार क्या देखा और क्या सुना। बिहारी लाल आज हमने देखा हाँ और हमने सुना यार जी, लेकिन सबसे पहले ये बताइए हाँ क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार, क्या सुना और क्या देखा? हमने सुना और देखा महाराज उचित सिंहासन में विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ राज के मंत्री भयभीत सिंह बैठे थे। भयभीत सिंह बैठे हुए और बाईं तरफ सेनापति सत्यजीत सिंह। हाँ आपस में बातें हुई, प्रजा व राज के विषय में पूछा गया। मंत्री व सेनापति ने बाकायदे उत्तर दिया। हाँ जोन बताएं दूध ने ठीक है बताएंगे, लेकिन यार सोचने वाली बात यह है। कौन सी? महाराज ने कहा कि मंदिर मैदान हर पूर्णिमा को जो पहुंचाया जाता है, इस बार आने वाली पूर्णिमा को पहुंचाया गया या कि नहीं। तो मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा आपके आज्ञा अनुसार मंदिर मैदान पहुंचा दिया गया है। पहुंच गया। इतने में सेनापति सत्यजीत सिंह खड़े हो गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह झूठ बोल रहे हैं। इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर मैदान नहीं पहुंचाया गया। नहीं पहुंचाया गया? क्यों नहीं? इतने में महाराज गुस्सा हो गए। गुस्सा? महाराज ने कहा क्यों मंत्री जी, मंदिर मैदान क्यों नहीं पहुंचाया गया? हाँ तो मंत्री जी हाथ जोड़ के बोले कहा? कि ये मेरी कमी नहीं, ये कमी खजांची की है। मैंने आदेश दे दिया है, जब खजांची खजाने से निकाल के देगा नहीं तो मंदिर मैदान कहाँ पहुंचेगा। बिहारी लाल जी ये भी बात सही है। हाँ जब खजांची खजाने से निकाल कर देगा नहीं हाँ तो क्या मंत्री जी अपने जेब से जी या कि अपने घर से जी मंदिर मैदान पहुंचाएंगे? लेकिन महाराज ऐसे कहाँ बैठने वाले हैं। ऐसे तो भैया नहीं बैठते महाराज। बैठी नहीं पहुँचते ऐसे, गुस्सा के क्यों मारे। कमी अगर निकल गई तो न बैठी है। हाँ जब तक तो महाराज का आदेश हुआ और भरे दरबार खजांची को बुलाया गया और खजांची से खजाने की चाबी महाराज छीन लिए, उसे अपने राज से निकालने का आदेश दे दिए। यार एक बात समझ में नहीं आई बिहारी लाल जी, जब महाराज कहें खजांची को धक्के मारकर अपने राज से निकाल दिया जाए जी तो मंत्री जी बगल में बैठे थे, तो बगले में बैठ रहे हैं। हाथ जोड़ खड़े हैं। हाँ कहें महाराज जी ये खजांची की पहली गलती है, इसको माफ कर दिया जाए। हाँ हमारे समझ में नहीं आ रहा यार जी कि मंत्री जी खजांची की तरफ से हाथ जोड़ करके सिफारिश क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कुछ नहीं हमका लागत बात पूरी दलिए काली है। वो बात सही है। तो आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए। आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए। फिर मंत्री जी आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वो सामने घोड़ा आ रहा है, सामने लग जाइए।
मंत्री भयवीर सिंह की जय हो। मंत्री भयवीर सिंह अमर रहे, मंत्री जी मर रहे। महाबली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बिहारी लाल जय। बहुत खूब, तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया जी कि ये भयवीर सिंह का दिल खुश हो गया। और यही तरह का जयकारा हम तुम्हें रोज लगाई थी। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं लम्बा दान। या देख लियो टून, काफी दिनों से ऐसा जयकारा लगाते हो। ये लम्बा दान। क्या तुम दोनों की नजर में हराम जादो हम मर गए हैं? कहा जिंदा खड़े तो हो। हर साला हराम साला लगवा इसे। तो कही गई। आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। और बिहारी लाल जी मैडम, तुमको जवान को लगाम दो। मैं हलक से जवान खींच करके हथेली पे दे दूंगा। और मोटुआ कहो मेरी जान। रात भर में तुम दोनों को साले खैर नहीं है। माता जी की मैया। क्या कहे? इनके अम्मा के पैर छुई। साले ऐसे बोलो। साले कंठ परा तोरे मैया के पैर छू। तो पहले क्यों नहीं बोलता? तो ऐसे तो बोलता है, कुछ तो सोचो। पहले कुछ सोचो। तू साले मेरे घर का है रे। हट पीछे। महाबली और बिहारी लाल जी हाँ हूँ, हाँ हूँ। हाँ बोल नहीं। जो साला बिला रहा काजल लगाए मारूंगा साले आकर। हाँ महाबली और बिहारी लाल आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा जी कि भरे दरबार के अंदर हमारी बेइज्जती हो गई। बहुत बड़ी बेइज्जती ताहिरी हो गई। रोहिणी हो
जगह पर सत्यजीत सिंह ने महाराज से हमारी चुगली कर दिया कि महाराज इस महीने का दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। मालिक लम्बादार, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं गया। महाबली, कौन सी बात? शायद तुम दोनों वाकई में नहीं जानते नहीं मालिक। किस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं पहुंचाया गया। क्यों नहीं पहुंचाया गया? महाबली, वो जो खजांची है, खजांची, वो खजांची हमारा जिगरी दोस्त है। वो खजांची मेरा जिगरी दोस्त है। जो दान मंदिर में निकलता है उस दान को हम दोनों ने आधा आधा बांट लिए, इसीलिए वो दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। लेकिन याद रखो सत्यजीत से तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान में आग लगा दूंगा मैं। तुम्हारा पूरे खानदान जल करके राख हो जाएगा। तुम्हारे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए यह दुश्मनी हमें जिंदगी भर याद रहेगी। और महाबली और बिहारी लाल, हम चल रहे हैं, चलो। लेकिन जाते जाते मेरा एक वसूल है। लम्बादार, आपका कैसा असूल है? मेरा एक वसूल है कैसा? कि मेरा कोई सगा नहीं, सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। अपने अपने बंदूक कितना टाइम? हम कहा जाने काम का दी होगा। कितना टाइम? जो ये नहीं जानते दिए कहा जाने। 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे। आपका आय आय कर रहे जो चला गया तो बिहारी लाल, या बता, या साला पहले के लकड़ी के ठेकेदार रहन कहा यार। लकड़ी के ठेकेदार नहीं रहा, हमका लागल लकड़ी के ठेकेदार खियान लकड़ी का बोकला फोड़त रहा। आवा साला जैसे सफेदा को बोकला फोड़िस यार। बहुत मारिस यार, मारी साला चटा चाट, चाटा चाट। ए बिहारी, आए वही मार में आए 2-3 बूंद पेशाब छोड़ गए। चुप रहो यार, नहीं बड़ी बेइज्जती हुई। बहुत दंड बंद मारा साला। ए यार, ये तुमहू को मारी से महू को मजे के पेलिस। हाँ यार, एका साले बसलहा खौरहा इडियट बदतमीज टाइट टूप नालायक रंडी भटार गाड़ी। चुप साले पचहा। ये कौन गाड़ी है बे? अबे इतना चाहे सारी तो बाहरी गरिया के वो बुरा ना मानो।
मान ली ना और कोनो गाड़ी करी हो और कोनो गाड़ी करिए हो, कोनो उठा के मारी लाठी फूट जाई, गांठी पहुंची हो काशी। ये गाड़ी में यार ये गाड़ी में कोई बुरा न मानी, उसके गाड़ी आए, ये मेहररुन के गाड़ी आए। मेहररुन गया। ये बताओ चला का कि नहीं? कहाँ जा जात रहा फिर आगे आगे वह पीछे पीछे तो हम गा लाओ देखी चाला कितनी दूर का। हाँ ए भैया आए। आधे रास्ता गवा नहीं लौट पर आया, फिर लौट पड़ा। यही पुलौना पर से हाँ लौट पड़ा ना तो हमारा आखिर 3 मिनट हो लागी। आए। वो देर में कहीं कितना समय हाँ उन्होंने पूना बेटा का 5 अंगुली दिखा दी। आए। का 5 मिनट 5 मिनट फिर जाए लागना तो हमें लाग गुस्सा। हाँ हम गाप की लौटा तो 5 अंगुली दिखावा। हाँ यार अगर अब की साला 2 की लौटी तो का करबे? का करबे? जैसे बेटा मुहकड़ियाने ना हाँ यही नरवा के किनारे हाँ हाँ गुस्सा तो लागे रे फिर बनाए के चपरी हाँ 2.5 के हाँ का बेटा घुस बहुत सही करे हो यार। चले गए। एका सैले बसुलहा के डराओ तुम, इनका हम इतनों नहीं डराई। काहे तुम काहे डरात हो? भाई हम डराए थे इसलिए कि यहाँ का मंत्री है। का ये साला हाथी